हाँ तो भाई लोगों, बहुत टाइम से हमने कोई एडवांस का क्वेश्चन नहीं किया था, तो एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन करा दो जिससे ऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे रिवाइज हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, एडवांस का क्वेश्चन है 2024 का पेपर 1 जो कि ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। देखो लिस्ट 1 में आपको रिएक्शन दे रखी है PQRS, और लिस्ट 2 में 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन दे रखा है। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप क्वेश्चन देख लिया होगा। तो इसको मैकेनिज्म से अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा पी की, तो आ जाइए। सबसे पहले देखो आपको दे रखा है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन यानी कि डबल बॉन्ड दे रखा है, इसकी रिएक्शन कराई है O3 और Zn, यानी कि इसका कराया गया है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्या होगा, आपका ओजोनाइड बनेगा। मैं ऐसे करके ओजोनाइड बना देता हूं, ये बॉन्ड इधर टूटा, ये बॉन्ड इधर टूटा, आपका बनेगा ये C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन। पहले स्टेप में ओजोनोलाइसिस हुआ है, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, एक्वस NaOH और डेल्टा। अगर एक्वस NaOH डेल्टा है, देखो मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूं, एडवांस का क्वेश्चन है, मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा मैकेनिज्म की तो कई नेम रिएक्शंस बीच में आएंगी, वो आपका टाइम लेगा। बट जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसके बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आपका एक्वस NaOH दे रखा है और डेल्टा दे रखा है, एल्डिहाइड दे रखा है, एल्डिहाइड के साथ एसिडिक हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, तो कौन सी रिएक्शन आपको याद आ रही है, रिएक्शन का नाम है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, सेम एक का अल्फा हाइड्रोजन उड़ाओ और दूसरे वाले एल्डिहाइड पे कर दो अटैक, आपका कुछ बन जाएगा ऐसे 5 मेंबर, यानी कि देखो 1 2 3 4 अब 5 5 मेंबर आपकी रिंग बन गई। एक है आपका एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H और यहां पे आ जाएगा OH। ये तो था आपका एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन इसकी अगर मैं डेल्टा हीट करूंगा, ये था आपका एल्डोल रिएक्शन, हीट करूंगा तो आपका रिएक्शन बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद क्या हुआ है भाई, यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन के बाद में यहां पे हुई है इथाइलिन ग्लाइकोल और पीटीएसए। पीटीएसए क्या होता है, पीटीएसए ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो क्या होता है आपका पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब यार इसमें क्या काम था पीटीएसए का, और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ क्या हुआ, यहां पे हुआ है प्रोटेक्शन, जिसको हम मास्किंग भी बोलते हैं। बट यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव भी ले सकता था, वाई आई यूज पीटीएसए हियर। तो जुफेल नेंज करके एक बुक है जहां पे सारे के सारे क्वेश्चन स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव उनके रिएजेंट के प्रॉपर वर्क उसको और अच्छे से समझाया गया है। यहां पे क्या है कि देखो अगर मैं जैसे सपोज समझने का ट्राई करना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल से यहां पे प्रोटेक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो देखो ये आपका कॉन्जुगेटेड है। सबसे पहले ये होगा आपका आइसोमराइज, ये होगा आपका आइसोमराइज, और आइसोमराइज के बाद में होता है यहां पे प्रोटेक्शन। आइसोमराइज के बाद में क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन यहां पे। बट ये होता है H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। बट अगर मैं पीटीएसए की प्रेजेंट में करूंगा तो पीटीएसए के प्रेजेंट में क्या होगा, सीधे सीधे उसका अनसैचुरेशन या फिर रेजोनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधे सीधे यहां पे क्या करेगा, आइसोमराइजेशन करा देगा। तो देखो यहां पे भी अनसैचुरेटेड अल्फा कोमा बीटा है, इसी वजह से एग्जामिनर ने क्या किया भाई साहब, एग्जामिनर ने यहां पे पीटीएसए यूज किया है, ना कि H पॉजिटिव, क्योंकि हमें आइसोमराइजेशन करवाना पड़ता। बट उसकी नीड नहीं है, उसकी अभी आपको नीड नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन है, अगर मैं यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि नंबर 3 आपका रिएजेंट ऐड करता हूं तो आपका हो जाएगा प्रोटेक्शन, यानी कि सिंगल बॉन्ड C, एल्डिहाइड है तो C ऑक्सीजन ऑक्सीजन,
ये आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि अब हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका प्रोटेक्ट हो रखा है। अगर प्रोटेक्ट हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई साहब? नेक्स्ट स्टेप है नंबर 4, जो है आपका क्या? BH3H2O2NaOH, यानी कि आपसे रिएक्शन कराई गई है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपकी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। H2O2 और NaOH पड़ा हुआ है, यानी कि पेरोक्साइड प्रेजेंट है, एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन होगा और सिन एडिशन होगा। क्या एडिशन होगा? BH3 के केस में आपका होता है H नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव। लगाओ, बोरोन हमेशा जाता है गंभीर साइड पे, तो यहां पे आपका हो जाएगा BH2 और यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये आपका प्रोटेक्टिव ग्रुप सीधे सीधे लगा हुआ है। अब H2O2 NaOH क्या करेगा? सीधे सीधे बोरोन हटाओ OH लगाओ अभियान, बोरोन हटाओ OH लगाओ अभियान। तो यहां पे हमने क्या करा? यहां पे आपका OH ऐड कर दिया, सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन 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 और ये हाइड्रोजन। यहां तक चीजें क्या हैं? यहां तक हम आ चुके स्टेप नंबर 4 तक। स्टेप नंबर 5 में दे रखा है आपको H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव क्या करेगा? H3O पॉजिटिव ये एरिया जो था, जो हमारा प्रोटेक्ट था, इसको कर देगा भाई लोगों डी प्रोटेक्ट, यानी कि आपका बनेगा, ये बन गया आपका OH, ये आपका OH सेम था और ये लौट के आ गया एल्डिहाइड ग्रुप पर। अब लास्ट में क्या पड़ा हुआ है? लास्ट में पड़ा हुआ है आपका NaBH4। लास्ट में क्या है? NaBH4। NaBH4 क्या करता है? NaBH4 आपका क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वो ग्रुप वन मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही आपका रिड्यूस करेगा। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव होते हैं उनको रिड्यूस नहीं करता। एल्डिहाइड है, रिड्यूस करके क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। ये आपका हो गया OH, और ये आपका C, ये OH और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये आपका पहला प्रोडक्ट बन गया। ये आपका बना है P का प्रोडक्ट। अभी हम बात करेंगे Q की। मैकेनिज्म हर किसी में सेम लगेगा, बस रिएजेंट चेंज होते चले जाएंगे। आपको यहां पे क्या दे रखा है? आपको वहां पे साइक्लोहेक्सिन दे रखा था, यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये आपका CH3 ये दे रखा है। सबसे पहले रिएक्शन सेम ओजोनोलाइसिस करा है, सेम ही मैकेनिज्म है, बस केवल आपका रिएजेंट का फर्क पड़ जाएगा। ये आपका CH3 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इधर तोड़ा ये इधर तोड़ा, आपका बने कुछ ऐसे। ये था आपका, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से यहां पे बन जाएगा कीटोन और यहां पे आ जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, सेम था, सेम मैकेनिज्म चल रहा है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आ रहे। दूसरे में है आपका एक्वस NaOH और डेल्टा। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आया, क्योंकि देखो मैकेनिज्म आपका होना है एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन दो चीज है, अगर यहां से मैं एसिडिक हाइड्रोजन उड़ाऊं, एल्डिहाइड पे अटैक कर दूं, या फिर यहां से आपका अल्फा हाइड्रोजन उड़ाऊं और कीटोन पे अटैक कर दूं, या फिर यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन उठाऊं एल्डिहाइड पे अटैक कर दूं, होगा क्या? हमें पता है एल्डिहाइड आपका मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन, इस वजह से आपका अटैक तो एल्डिहाइड पर ही होगा। बट अब दो चीजें हैं, उधर से जाएगा या इधर से जाएगा। अगर मैं इधर से अटैक करता हूं तो 1 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, और अगर मैं उधर से अटैक करता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आपकी बात होगी कि 5 मेंबर्ड मेजरेबल है या 6 मेंबर्ड, तो हम कंसीडर करते हैं कि 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 6। तो यहां पे देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, अगर मैं बात करूंगा यहां पर 5 और 6 में अगर लड़ाई होगी ना, तो आपकी 6 मेंबर ज्यादा फेवरेबल होगी। बट अगर 7 मेंबर में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? आपका 5 मेंबर ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी। तो सेम अटैक होगा यहां से और आपका एल्डोल बन जाएगा। तो देखो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग के बाद उधर लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, और ये आपका है OH। ये रिएक्शन हो गई एल्डोल रिएक्शन, लेकिन यहां पे अगर हीट दे रखा है तो मतलब मुझे करनी है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर बनाना है, और अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक आ गए हम सेकंड स्टेप तक। सेकंड स्टेप के बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूं। नेक्स्ट स्टेप में भाई क्या है? सेम इथाइलिन ग्लाइकोल और PTS है, मतलब प्रोटेक्शन करवा रहा है,
और अनसैचुरेटेड वाला प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड सी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आपका हो गया, और हाइड्रोजन, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3 तक। 4 तक आते हैं, सेम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि बोरॉन हमेशा कम्बीड साइड जाएगा, बोरॉन हमेशा कम्बीड साइड जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका बन गया, यहां पे आ गया BH2, यहां पे आ गया हाइड्रोजन, और ये आपका कार्बन, और ये आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी कि H2O2 NaOH लगा हुआ है, यानी कि बोरॉन हटाओ OH लगाओ अभियान। इसका मतलब सी, सेम चलता चले जाएगा भाई, चारों में क्वेश्चन में सेम है, बस केवल एक स्टेप मिस और आपका क्वेश्चन गलत। ऐसे हो सकता है, तो हमें स्टेप नहीं बोलना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तक हो गया, बाद में H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव क्या करेगा, डी प्रोटेक्ट करेगा, तो आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CH3 था भाई, मैंने क्या करा, यहां पे CH3 था ना, ऑब्वियसली CH3 था, CH3 और CH3, बस बात खत्म। ठीक है, अब क्या हो गया, अब पड़ा हुआ है NaBH4, अगेन रिड्यूस कर देगा, कीटोन को रिड्यूस करके क्या बना देगा, कीटोन को रिड्यूस करके आपका बना देगा अल्कोहल, तो सिंगल बॉन्ड C OH, और ये हो जाएगा आपका CH3, और ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये बन गया आपका Q का प्रोडक्ट बन गया। किसका बन गया, Q का प्रोडक्ट बन गया। अब बात कर लेते हैं R पे, R वाला देख लेते हैं। R का क्या है, नंबर 1 कीटोन बना हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो ऑब्वियसली सेम भाई, अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग करेंगे प्रोटेक्शन, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल। बाद देखो HgOAC होल ट्वाइस वाटर पड़ा हुआ है, कौन सी रिएक्शन याद आ रही है, मर्क्यूरी पड़ा हुआ है, तो उस रिएक्शन का नाम है मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन। और इस केस में क्या होता है भाई लोग, इस केस में क्या होता है, मर्क्यूरियम आयन की रिंग बन जाती है, और ऐसे करके ये आपका हो गया CH3, और ये HgOCOCH3 होल ट्वाइस करके रिंग बन जाती है। मैंने क्या करा, बिलो द प्लेन इसकी क्या बना दी, रिंग बना दी, और मोर हिंडर्ड साइड से ओपन होगा, और मोर वाटर पड़ा हुआ है, तो वाटर का जो OH नेगेटिव है मोर हिंडर्ड साइड से इस रिंग को ओपन करेगा, ऐसे करके, तो बन जाएगा आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऐसे लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH3 और OH। अब भाई लोगों को पता है क्या है, इसमें ना स्टीरियो की बात नहीं कही गई है, तो मैं स्टीरियो लेके नहीं चल रहा, अगर ये स्टीरियो की बात करते तो और मजा आ जाता, और क्वेश्चन कर लेंगे स्टीरियो के, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन कर लेंगे, अभी पहले बिना स्टीरियो के समझते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, और यहां पे क्या है, यहां पे बिलो द प्लेन क्या था, Hg वाली रिंग थी। NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H नेगेटिव प्रोवाइड कराता है, ये इधर जाएगा, इधर कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे जो नेगेटिव है वो H पॉजिटिव ग्रैब कर लेगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम सेम चलती रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। CH3OH, कौन से स्टेप तक आ गए, हम आ गए सेकंड तक। थर्ड पे आ जाते, थर्ड वाला क्या है, H3O पॉजिटिव, यानी कि वो अगेन उसे क्या करेगा, डी प्रोटेक्ट कर देगा, और ये बनेगा आपका CH3, और ये आपका OH। और NaBH4 यानी कि फोर्थ स्टेप क्या कर रहा था भाई लोगों, फोर्थ स्टेप सेम आपका रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करने के बाद देखो OH का तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कीटोन रिडक्ट होके क्या बन जाएगा आपका एल्कोहल, OH हो गया, और ये आपका CH3, और ये हो गया आपका OH, तो ये आपका बन गया R का प्रोडक्ट। लास्ट बचा हुआ है PQR अपना कंप्लीट है, लास्ट बचा हुआ S, सेम है, करते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल PTSA से करूंगा, सेम आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये पता बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको किसी छोटी मोटी एरी गहरी किताब में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको जोनाथन क्लेडन में मिल जाएगा, और आपका कैरोथर्स में मिल जाएगा, और स्पेशली अगर आपको स्टीरियो बेसिस पे और स्टीरियो के साथ साथ रिएजेंट का वर्क पढ़ना है ना, तो जुफेल लेंज करके एक बुक आती है, बहुत प्यारी बुक है, वहां पे आपका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां पे पढ़ सकते हो। और वहां पे स्पेसिफिकली अगर मैकेनिज्म सीखना है, देखो अगर मैकेनिज्म सीखना तो जोनाथन क्लेडन इज द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, ठीक है, बट अगर आपको रिएजेंट के वर्क सीखने हैं तो आप जा सकते हो कैरोथर्स और जुफेल लेंज की साइड पे।
ये जा जाते हैं। मैंने क्या करा, पहले स्टेप में करा दिया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कराने के बाद में भाई लोगों अपन लोग क्या करेंगे, BH3 यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन सेम है, बोरोन जाएगा गंभीर साइड पे, यानी कि ये आ गया, ये आपका रिमेन सेम रहेगा, और ये आ गया CH3, ये आ गया आपका हाइड्रोजन, ये आ गया आपका BH2 हाइड्रोबोरेशन, और इसका ऑक्सीडेशन यानी कि H2O2 NaOH से कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा आपका OH। इसके बाद H3O पॉजिटिव, सेम H3O पॉजिटिव ने क्या करा भाई लोग, इसको करा डी प्रोटेक्ट। डी प्रोटेक्ट मतलब ये कीटोन बन गया, ये आपका CH3 बन गया, और ये आपका बन गया OH। लास्ट स्टेप NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 इज भाई लोगों डिप्रोटेटिंग सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, कीटोन विल बी रिड्यूस और क्या होगा, एल्कोहल विल बी फॉर्म। ये हो जाएगा ये CH3 और ये हो गया आपका OH और ये बन गया आपका प्रोटेक्ट। तो जब आप पहले इसमें स्लाइड में जाएंगे ना, जब आप पहली स्लाइड में जाओगे तो देखो ये था आपका PQRS, आप जब चेक करोगे तो P का होगा आपका, P का हो जाएगा आपका थर्ड, Q का क्या हो जाएगा, Q का हो जाएगा आपका फिफ्थ, P का थर्ड, Q का फिफ्थ, R का हो जाएगा आपका फोर्थ, और S का क्या हो जाएगा, S का हो जाएगा आपका पहला। तो ऐसे करके हम जब इसके ऑप्शंस की साइड जाएंगे तो आपके ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शंस ये वाले थे। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म और जो भी मैंने शॉर्ट ट्रिक डिस्कस की वो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।